लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने पीजीआई पहुंचकर जाना पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हाल। डॉक्टरों से ली पूरी जानकारी। पीजीआई में पिछले कई दिनों से भर्ती हैं कल्याण सिंह। लखनऊ को फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की सौगात। गृह मंत्री अमित शाह ने किया भूमि पूजन। 50 एकड़ में 207 करोड़ की लागत से बनेगा संस्थान। कहा यूपी में प्रचंड बहुमत से फिर बनाएंगे सरकार। गृह मंत्री अमित शाह आज मिर्जापुर को भी देंगे सौगात। विंध्याचल कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर पर टेकेंगे मत्था। हिमाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद जवान का अंतिम संस्कार आज। सीएम योगी ने जताया दुख। शहीद जवान के परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा। परिवार के एक सदस्य को भी मिलेगी सरकारी नौकरी। खुले में शराब पीने पर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन। 495 लोगों को किया गिरफ्तार। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई। आज से इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाएगी उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड एसटीएफ, एसओजी और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर शुरू करेगी ज्वाइंट ऑपरेशन। गौतम बुद्ध नगर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट के मामले में फरार चल रहे थे तीनों आरोपी। एक बदमाश फरार होने में कामयाब। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय बैठक का आयोजन। बैठक में 21 जिलों के सदस्यों ने लिया हिस्सा। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय भी मौजूद। कानपुर में पुलिस ने 3 एटीएम हैकरों को गिरफ्तार कर 206 एटीएम कार्ड सहित 5 लाख रुपए बरामद किए। आरोपी बैंक हेल्पलाइन पर ट्रांजैक्शन फेल होने की बात कर रिफंड लेते थे पैसा। मुरादाबाद में यूपी बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद सत्य साई कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं ने खड़ा किया हंगामा। कॉलेज की 120 छात्राओं के फेल होने पर उठे सवाल। कोरोना संक्रमण से ठीक होने को लेकर 3 महीने बाद घर लौटी अर्चना देवी के घर में खुशी का माहौल। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में थी भर्ती। बिजनौर के थाना मंडावली इलाके में शख्स पर अपनी मासूम बच्ची की जान लेने का लगा आरोप। नशे की हालत में नाजिम ने बच्ची को जमीन पर पटका। औरैया के सदर कोतवाली इलाके में एक युवक का संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में गंगा नदी के बड़े जलस्तर के चलते कटान से किसानों की फसल डूबी। किसानों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की। ललितपुर में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष पर जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। मामले में 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। गौतम बुद्ध नगर में लूट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपियों ने संघ पदाधिकारी के घर में की थी लूट। भदोही में बारिश से मकान की दीवार ढहने से गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। कन्नौज में रिक्शा खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गौतम बुद्ध नगर के दनकौर थाना क्षेत्र में बारिश के चलते मकान की दीवार गिरी। हादसे में 2 लोग घायल। पीलीभीत के सदर कोतवाली इलाके में बदमाशों ने बाइक सवार महिला का पर्स लूटा। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हल्द्वानी के लालकुआ इलाके में महिला से चेन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। कासगंज में सदर कोतवाली इलाके में घरेलू विवाद के चलते दंपत्ति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। घटना से इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में एनएच 24 के पास पुलिस ने छापा मारकर नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके पर भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। कुशीनगर में कोरोना वैक्सीन लगवाने की रफ्तार बढ़ी। वैक्सीनेशन के मामले में मंडल में दूसरे स्थान पर है जिला। सहारनपुर के जनकपुरी थाना इलाके में युवती ने नगर निगम ठेकेदार उसके साथियों पर लगाया रेप का आरोप। मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते बिजनौर में बरसाती नदियों का जलस्तर बढ़ा। कई गांव का शहर से संपर्क टूटा। बहराइच के नानपारा कोतवाली इलाके में मूक बधिर किशोरी से रेप का मामला सामने आया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। सोनभद्र में लगभग 30 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जिले में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो वहीं अनपरा थाना क्षेत्र में नाले में डूब रहे बुजुर्ग को स्थानीय लोगों ने बचाया। महोबा में मजदूरों से भरी पिकअप और ट्रक में भीषण टक्कर। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंदौली में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। चकिया तहसील में सरकारी नाले पर बनी दीवार को प्रशासन ने गिराया। टोक्यो ओलंपिक में हारने के बाद दिल्ली लौटी मैरीकॉम ने दिया बयान। कहा बिना मेडल के आना बहुत बुरा लग रहा है। उन्नाव के सफीपुर कोतवाली इलाके में अज्ञात लोगों ने शख्स की हत्या कर शव को तालाब में फेंका। 2 दिन पहले ही शख्स की पत्नी का हुआ था मर्डर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आज से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज 15 रुपये से बढ़ाकर अब 17 रुपये किया गया।
आरबीआई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया गया है। एटीएम ट्रांजैक्शन में यह बदलाव पूरे 9 साल बाद हुए। पीएम मोदी 2 अगस्त को लॉन्च करेंगे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे लॉन्च। ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है। ई रूपी को एनपीसीआई ने किया है विकसित। इसके जरिए आप कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकेंगे। झुनझुनवाला को फॉलो कर रहे हैं विदेशी निवेशक। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में राकेश की हिस्सेदारी खरीदते ही एफआईआई और एमएफ ने बढ़ाई हिस्सेदारी। अमेरिकी कंपनी मास्टरकार्ड ने रिजर्व बैंक को सौंपी ऑडिट रिपोर्ट। डेटा स्टोरेज नॉर्म्स को लेकर आरबीआई ने 14 जुलाई को लगा दी थी पाबंदी। एलआईसी का जबरदस्त प्लान। एलआईसी की सरल पेंशन योजना के तहत एक बार फिर प्रीमियम भरने पर आपको जिंदगी भर मिलेगी पेंशन। ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन बेहद अहम। बैडमिंटन की सेमीफाइनल में हार के बाद सिंधु कांस्य पदक के लिए मैदान में उतरेंगी। भारतीय मेंस हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेगी। ओलंपिक में भारत के गौरवशाली इतिहास को बढ़ाने का सुनहरा मौका। हरिद्वार की वंदना कटारिया ने टोक्यो में रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में लागे 3 गोल। वंदना के प्रदर्शन पर परिवार ने जताई खुशी। T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन को जगह मिलना मुश्किल। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में संजू सैमसन 3 मैचों में सिर्फ 34 रन ही बना पाए। पाकिस्तान में मौलवी की घिनौनी करतूत। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत। मस्जिद के अंदर बच्ची से किया रेप। मलेशिया में खराब कोरोना मैनेजमेंट से गुस्साए लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। अमेरिका के कोलोराडो में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। पहाड़ दरकने के चलते रात भर फंसे रहे सैकड़ों बाइकर। किसी तरह उन्हें बाहर निकाला गया। इटली में कैटेनिया के जंगलों में लगी आग की चपेट में रिहायशी इलाका। बीच समेत आसपास के इलाके भी जलकर खाक।